नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में भाग लेने का संकेत देते हुए कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन पहले केंद्र को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। हजरतबल दरगाह के पास डल झील किनारे स्थित अपने पिता स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार पर उनकी 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर में कब विधानसभा चुनाव होंगे। जब भी ये चुनाव होंगे हम इसका बहिष्कार नहीं करेंगे। हम इससे दूर रहने की बजाय इन चुनाव में हिस्सा लेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। केंद्र सरकार को चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर देना चाहिए। पिछले 3 दिनों से बीच बीच में हो रही बारिश के बाद मौसम में हल्का बदलाव होने लगा है। बुधवार सुबह शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। इस बारिश से चुभने वाली गर्मी से बेहाल लोगों ने तो राहत की सांस ली है। किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद जागी है। सुबह से हो रही बारिश के बाद निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने लगा है। सड़कों पर भी कई स्थानों पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार के बाद मंगलवार सुबह भी बारिश हुई थी, लेकिन आज की बारिश काफी लंबी चली है। झड़ी जैसी इस बारिश को किसानों के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है। शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बेशक इस मानसून में बारिश कम हुई है, लेकिन इस तरह की बारिश बीच बीच में होती रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पूरा पानी जमीन में समा जाता है। अफगानिस्तान में तालिबानियों की जो आतंकी सरकार बनी है, उसमें से 1/4 मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मदरसों में न केवल स्टूडेंट रहे हैं, बल्कि अभी भी वहां के मदरसों में इस्लामी शिक्षा के नाम पर आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, तालिबानियों की सरकार में 5 मंत्री ऐसे भी हैं जो अमेरिका की लिस्ट में खूंखार आतंकवादी हैं और उनके सर पर करोड़ों रुपए का इनाम भी घोषित है। दरअसल तालिबानियों की आतंकी सरकार पाकिस्तान की शय पर बनाई गई है। यही नहीं, ISI ने ऐसी गणित सेट की है कि पूरे तालिबान में होने वाले गवर्नर की नियुक्ति भी उसी के इशारे पर होगी। यानी पूरे अफगानिस्तान में अब कहने को तो तालिबानियों का राज होगा, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉक्सी सरकार चलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए डिग्री कॉलेज तो खुले हैं, लेकिन जम्मू शहर के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के अधीन आने वाले जम्मू शहर के साइंस कॉलेज, मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और महिला कॉलेज गांधीनगर के 21,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इन 4 कॉलेजों में 6,000 के करीब सीटें हैं। इससे साफ हो गया है कि 3 गुना को दाखिला नहीं मिलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब 9 सितंबर को सभी सामान्य कोर्स के लिए और 13 सितंबर से ऑनर्स कोर्स के लिए दाखिले होंगे। जिला डोडा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर आलोक कुमार और डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूटी जम्मू कश्मीर गजनफर अली की मौजूदगी में स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा जफर हैदर शेख ने ब्लॉक लेवल YSS कप 2019 का ब्लॉक और जोन भाला में उद्घाटन किया। इस YSS कप 2021 में ब्लॉक भाला के सभी 17 पंचायतों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लगभग 210 लड़कों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होंगे ताकि युवा पीढ़ी में खेल भावना और राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जा सके। श्रीनगर में जीरो ब्रिज से बख्शी स्टेडियम तक जाने वाली सड़क को अब जिंदा कौल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कश्मीरी कवि जिंदा कौल के सम्मान में इस सड़क का नाम बदलने का फैसला किया है। यही नहीं, कुछ कॉलेजों और स्कूलों के नाम भी कश्मीर के नामी साहित्यकारों और शिक्षाविदों के नाम पर रखे जाने की तैयारी हो चुकी है। इनमें स्वर्गीय मोतीलाल कीमू, स्वर्गीय प्रोफेसर हामिद कश्मीरी और स्वर्गीय प्रोफेसर रियाज पंजाबी शामिल हैं। PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अखरान कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलग अलग संसदीय प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर भेजे जा रहे हैं,
लेकिन सुरक्षा के नाम पर स्थानीय नेताओं और डीडीसी सदस्यों को हिरासत में लिया जा रहा है। शोपियां में मेगा फ्रूट मंडी ने जोर शोर से अपना संचालन शुरू कर दिया है। पूरे देश से सेब व्यापारी उच्च गुणवत्ता वाले सेब खरीदने के लिए शोपियां फल मंडी पहुंचे। वहीं यूपी के वाराणसी के फल व्यापारी किशोर कपूर ने कहा कि शोपियां में पूरे देश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सेब हैं और यहाँ स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांत है। इसके लिए मैं देश के सभी सेब व्यापारियों से अपील करता हूं कि वो शोपियां का दौरा करें और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शोपियां के उच्च गुणवत्ता वाले सेब खरीदें। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के जुरमांज गांव के स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील की कि उन्हें नावों के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपनी टूटी हुई नावों की मरम्मत कर अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। ये गांव जिला मुख्यालय बांदीपुरा से 20 किलोमीटर दूर वूलर झील पर है। लोगों ने कहा कि 10 साल पहले हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ने लकड़ी उपलब्ध कराई जाती थी, जो अब हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये लोग नावों के जरिए अपनी आजीविका कमाते हैं और अब इन नावों की हालत खराब हो गई है। स्थानीय गांव वासियों ने जिला प्रशासन व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लकड़ी उपलब्ध करवाने की अपील की है। जिला पुंछ के मिडिल स्कूल बेंच में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की लड़कियों के लिए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन के खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और कैरम बोर्ड जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में बहुत सी छात्राओं ने भाग लिया। वहीं डिपार्टमेंट द्वारा जिला पुंछ में जगह जगह इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। पुंछ के केरनी इलाके में पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों ने केरनी पुंछ निवासी वली मोहम्मद के पुत्र जहांगीर अली नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके निजी बैग की तलाशी के दौरान उसके पास से 2 पिस्टल, 4 चीनी ग्रेनेड, 100 पिस्टल राउंड्स और 4 पिस्टल मैगजीन बरामद की है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी इसे सूरनकोट के बशारत खान और सांगला सूरनकोट के शेराज को सौंपने वाला था। इन दोनों लोगों को अलग अलग जगहों से भी गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान ये सामने आया है कि तीनों प्रतिबंधित संगठन JKGF के सहयोगी हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से जिला पुंछ में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा चुकी है।